हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। जेपी लोहिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका पासवान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका पासवान जी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आप एक महिला भी हैं और आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज का दिन जो है राष्ट्रीय एकता का दिन भी है। और राष्ट्रीय एकता के दिन गणेश चतुर्थी, कोई भी हम जब शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इतने शुभ पावन मौके पर आज इतना शानदार काम हुआ। आप खुद एक महिला हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं इस बिल का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अभी सिर्फ लोकसभा में 15% ही महिलाएं हैं, राज्यसभा में भी उसी तरह 14% है, विधानसभा में सिर्फ 10% है। और जब ये बिल कानून बन जाएगा तो डेफिनेटली महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग ले पाएंगी। लेकिन इसमें बात हमेशा यही आ जाती है कि ये जो कानून बनते हैं, अधिकार बनते हैं, या जो तमाम चीजें होती हैं, धनवान लोग या उच्च वर्ग के लोग ही इसका फायदा उठा ले जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात भी बताऊं आपको, तो मैं भी एक आरक्षण से निकली हुई महिला हूं। और अगर मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता संविधान के जरिए और कुछ करने का अधिकार नहीं मिलता तो मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मुझे अक्षर ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन चूंकि अभी भी मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे टिकट मिल रहा है लड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं इलेक्शन लड़ पाऊं। तो आप खुद सोचिए, जो महिलाएं आज लकड़ी काट रही हैं, जो महिलाएं आज खेतों में काम कर रही हैं, जो महिलाएं दूर दराज इलाकों में बैठी हुई है, जिन महिलाओं को थाने में ही रेप कर दिया जाता है, जिन महिलाओं को थाने से उठा करके, जो मणिपुर की घटना है, उठा करके उनको रेप किया जाता है, और जिन महिलाओं को रात में ही उसको डेड बॉडी जला दी जाती है, पेट्रोल जला करके रेप करने के बाद में, तो उन महिलाओं तक इस बिल का, इस कानून का क्या फायदा पहुंचेगा? आप मुझे बताइए। सबसे बड़ी बात यह, अधिकार तो तमाम दिए गए हैं महिलाओं को, लेकिन आज भी महिला इस पेट्रियार्की सिस्टम से मुक्त नहीं हो पा रही है। बहुत अहम सवाल है आपका, बहुत अहम सवाल है। इस सवाल को मैं लेके जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के पास। पूरी बात तो सुनिए। इसमें बात ये है कि सरकार, चाहे एनडीए किया जाए, चाहे यूपीए किया जाए, महिलाएं गरीब वंचित लोग वहीं पे पड़े हुए हैं, वहीं पे पड़े हुए। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात है, कानून ढंग से लागू नहीं हुआ। हमारे बड़े बड़े नेता होते हैं, मणिपुर की घटना होती है, कुछ ऐसी दलित वर्गों पे या मणिपुर जैसी कुछ घटना होती है, महिलाओं पे घटना होती है, दिल उनका रोता है। लेकिन वही SC/ST एक्ट है, वही महिला के ऊपर तमाम कानून बने हुए हैं। ये नहीं कहते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत उनको सजा मिलेगी। नहीं, दिल रोता है। ये कौन सी बात है? यानी आपकी नीयत ही नहीं ठीक होती है। और इसका ये जो है डेफिनेटली लोगों तक, महिलाओं तक, आम महिलाओं तक पहुंचने में सिर्फ 15 साल का इसमें टाइम दिया गया है कि 15 साल के बाद में फिर हो सकता है पुनर्विचार। देखिए, 15 साल का जो टाइम दिया गया, देखिए प्रियंका जी, इस बात को आप भी मानती, मैं भी मानता हूँ। आरक्षण का मुद्दा, जब एक बार आरक्षण लागू हो जाता है, बताइए कौन सा आरक्षण खत्म किया गया? आरक्षण तो खत्म नहीं होगा, आरक्षण ये खत्म नहीं होगा। 15 साल को कहा गया वो हाँ ठीक है, वो संसद के पास इसका अधिकार होगा कि आगे फिर बढ़ा दे। खैर यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल प्रियंका जी आपसे ये है, पढ़ने का दिया गया हुआ है, पढ़ने की आजादी, पढ़ने के लिए दिया होगा। नहीं, सवाल ठीक है, वो इसी आपके सवाल से जुड़ा ही सवाल है। एक आपका सवाल है जो 400% तक फीस बढ़ा करके गरीबों को, वंचितों को, महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है। कहाँ वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, आपके मुद्दा ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा, ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें आपकी जायज हैं, इन पर भी सवाल उठने चाहिए प्रियंका जी। लेकिन सुनिए तो जरा, इसी से जुड़ा हुआ ये जो कोई कदम उठाया जा रहा है, कोई भी कदम उठाया जा रहा है, उसकी सराहना आप भी कर रही हैं कि सार्थक पहल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप भी जिस बात की आपने शंका जाहिर की कि जो दबी कुचली महिलाएं हैं उनको क्या उनका हक मिल पाएगा, तो क्या आप ओबीसी आरक्षण की दलील करती हैं? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है अभी भी ये बात कह रहा है कि ओबीसी को भी इसमें आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को, उनको कोटे के अंदर कोटे का निर्धारण किया जाए, या फिर आपके पास कोई और सुझाव है? देखिए, इसमें SC/ST महिलाओं को आरक्षण है और ओबीसी समाज भी, अगर देखिए सबका अगर दे रहे हैं तो उसमें
एक उसमें करके दे दे, हाँ इतना ओबीसी का है, इतना एससी का है, इतना एसटी का है, इतने अल्पसंख्यक महिलाओं को है, तो ये सबका बंटवारा हो जाएगा। अगर लिख के भी दिया जाए तो वो बेहतर। नहीं, एससी एसटी की जो है वो सुविधा दी जा रही है प्रियंका जी, एससी और एसटी की सुविधा दी जा रही है जी। नहीं तो अगर ये मांग करते हैं तो इस चीज पे भी बात होनी चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है, बात होनी चाहिए इस पे। मेरे मित्र विवेक जी ने जो बातें रखी हैं मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। बोल रहे हैं जो अभी ये बोल रहे हैं, जो सारी चीजें बोल रहे हैं, जब उसमें जब महिला का उसमें आया था, एससी का जब वहां पे आया था कि उनको प्रमोशन मिलेगा, प्रोन्नति मिलेगी, तो इस सपा में बैठ करके अखिलेश यादव ने वो बिल फाड़ा था। अगर याद होगा इनको तो उन्होंने इसका बिल फाड़ा था। किस मुंह से ये लोग सबको साथ सामाजिक न्याय और ये सारी बातें बोल रहे हैं। मैं सपा की ही बात करूं, किस मुद्दे मैं तो तैयार हूं कि ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक सबको उसका न्याय मिले, लेकिन आप लोगों ने फाड़ा था जब आप लोग का वहां पे घर धुलवाया। ठीक है, विवेक जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी का तब आप आवाज आ रही है आपको? आरक्षण की बात, शूद्र करने लगे। आरक्षण का प्रावधान उस पे हम उस समय भी मांग रहे थे, जो बाद में लागू किया गया, और सरकार ने जो बिल का ड्राफ्ट पेश किया था वो 18% का। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात पे आ जाओ, एक मिनट मेरी बात आ जाना, आपने सवाल पूछा मैं जवाब दे दूंगा आपको। और उससे बड़ी बात, आज जितने भी पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, इसके हकदार और इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को जाता है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 92-93 में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करने का काम किया। मुलायम जी को मानने से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुलायम जी को नहीं जाता, ये संविधान को जाता है, ये तमाम महापुरुषों को जाता है जिन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। पूछ लीजिएगा मुझसे। मैं